इमरान खान ने कह दिया है कि जो बोझ नहीं उठा सकता तहरीक का वो चला जाए, क्योंकि अब बातचीत वाला मामला ख़त्म, अब सिर्फ तहरीक चलेगी। क्योंकि आज उन्हें बैरिस्टर गौहर की जानिब से बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने क्या ऑफ़र किया या क्या उन्हें पैगाम पहुँचाया है। बहरहाल इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते, पहले मैं ज़रा ये यूट्यूब वाला मामला एड्रेस कर लूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों के कंसर्न का, क्योंकि मोबाइल मेरा इस टाइम मैंने साइलेंट पे किया हुआ है काफ़ी देर से, क्योंकि इतने मैसेजेस आ रहे हैं और लोग परेशान हैं वाकई के इन्फॉर्मेशन तक। ये देखें अभी भी बज रहा है, दूसरा मोबाइल रह गया था साइलेंट होने वाला। एनी हाउ, तो लोग जो हैं वो कंसर्न है कि चैनल ब्लॉक हो गया तो हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे। ये मैटर ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन वे फॉरवर्ड भी है, रास्ते आगे के भी हैं कि कैसे कैसे हमने इससे निपटना है। मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं। एक तो आप अपने VPN जो हैं उसके बारे में ज़रा रखिएगा कि वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मेरा ही नहीं है, 27 और चैनल्स भी हैं। ऑलमोस्ट एक साइड का पूरा नैरेटिव जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि दबाने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल मैंने एक बैकअप चैनल जो है वो अभी क्रिएट कर दिया और उसके ऊपर पहला व्लॉग अपलोड कर दिया है आप लोगों की सहूलत के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपने यहाँ पे इतना प्यार और सपोर्ट किया, आप जाके बैकअप चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी वीडियो देख लीजिए, ताकि वहाँ का वॉच टाइम भी पूरा रहे और सब्सक्राइबर्स भी वहाँ पे पूरे हो जाए, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम आपके लिए उसको एक्सेसिबल कर सकें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं होगा, लेकिन इन केस यहाँ पे चैनल चूँकि बंद होने वाला है, किसी भी टाइम बंद हो सकता है। यूट्यूब ने मुझे क्या बताया मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक VPN, दूसरा आप वो चैनल, उसका लिंक आपको मेरी कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन पे भी कोशिश करूँगा आपको नज़र आ जाए, तो आप जाके उस चैनल को भी धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा पता लगे कि जितना अभी तक नहीं हुआ ना कभी एक रात में, इतने सब्सक्राइबर, कम से कम जितने व्यूज़ आ रहे हैं इसके ऊपर उतने तो जाके सब्सक्राइब करें ना। मीनवाइल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो दूसरा चैनल है, जो अब्दुल कादिर व्लॉग्स वाला हमने बनाया था, जिसके ऊपर हम पर्सनल कंटेंट अपलोड करते थे, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो चैनल किधर चला गया। तो अब यूट्यूब ने भी रिमाइंड कराया कि भाईजान उसके ऊपर आपने 10 महीने से अपलोडिंग नहीं की, अगर अब भी आपने ना की तो हम उसे भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए अब एक साथ कई मसले आ गए हैं, टाइम पहले ही कम था, तो इसलिए शायद मैं उस चैनल को भी वापस एक्टिव करूं और उसके ऊपर आपको पर्सनल कंटेंट, वो जो हम US रशिया वाला सारा एपिसोड कर रहे थे, शायद मैं वो भी अपलोड करूं। लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी एक बेहतरीन किस्म के एडिटर की, क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा कम है। एडिटिंग कर लेता हूँ लेकिन वक्त की कमी है। तो अगर मेरा कोई देखने वाला कोई ज़बरदस्त किस्म की एडिटिंग कर सकता है और इस्लामाबाद में मौजूद है, रिमोट नहीं, डाटा भेजने वाला टाइम नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई एडिट कर सकता है तो मैं यहाँ पे नंबर बता रहा हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उनसे एडिटिंग में हेल्प लेंगे। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि बेसिक एडिटिंग नहीं, अगर कोई सिनेमैटिक एडिटिंग या कोई बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकता है एनिमेशन टाइप, तो प्रीमियर के ऊपर, तो वो मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकता है। बहरहाल अब हुआ क्या है वो मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत के जज हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब, उन्होंने FIA की दरख्वास्त पर 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए। लेकिन सरप्राइजिंगली इस पूरे प्रोसेस में अगर कहीं पे इंक्वायरी चल रही है या ऑर्डर लिया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है कि मुतासरा फरीक को सुना जाता है, या जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो उसको सुनवाई का मौका दिया जाता है। इसमें किसी को नोटिस जारी नहीं हुआ, किसी को समन जारी नहीं हुआ, किसी को पूछा तक नहीं गया, सुना तक नहीं गया, और वन साइडेड ये फैसला सुना दिया कि जनाब इनके ये चैनल जो हैं वो बंद कर दिए जाएं। अभी जो YouTube की जानिब से मुझे ईमेल आई है उसमें ये लिखा गया है कि हमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक दरख्वास्त मौसूल हुई है और उसके साथ अदालत का एक फ़ैसला भी है। फ़ैसले का हवाला उन्होंने दिया, साथ में वो फ़ैसला उन्होंने हमें भेजा है। जो अदालत ने आज फ़ैसला जारी किया ना, PTA ने वही फ़ैसला YouTube को भेजा, YouTube ने वही फ़ैसला हमें भेज दिया, और उसमें लिखा गया है कि इसमें ये दरख्वास्त की गई है हमसे, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, कि आपका YouTube चैनल बंद कर दिया जाए। अब YouTube कह रहा है कि आप अगर चाहें तो मज़कूरा अदालती हुक्म की रोशनी में इस मवाद पर ख़ुद कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुकामी कवानीन की रोशनी में हम इस दरख्वास्त पर बग़ैर किसी मज़ीद इत्तला के अमल दरामद कर सकते हैं। वी मे का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया कि हम कर सकते हैं। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। हमने उनको रिप्लाई कर दिया है कि जनाब ये ऑर्डर ऐसा है जिसमें हमें नहीं सुना गया और हमें ये भी नहीं बताया गया कि कौन सा कंटेंट जो है उसके ऊपर एतराज़ है। तो या तो आप हमें बताइए कौन सा कंटेंट है, या फिर हमें कम से कम सुनवाई का मौका मिलता है। तो हमने अपनी अर्ज़ उनके सामने रख दी है। अब देखते हैं, हो सकता है आने वाले चंद घंटों में इसके ऊपर वो डिसीजन करके इसको ब्लॉक कर दें। तो ब्लॉकिंग की सूरत में फिर आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, वो मैंने आपको बता दिया। प्लस व्हाट्सएप चैनल जो है कम से कम उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि उसमें आपके पास इस चैनल का नोटिफिकेशन तो आता रहे। ये 2-3 चीज़ें थी, मैंने कहा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एडवांस, तो मैं जल्दी से आपको बता दूँ। अब आ जाइए ज़रा सियासी सूरत हाल के हवाले से।
क्योंकि आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। उनकी 2 बहनों की, बैरिस्टर गौहर की और एक वकील की मुलाकात हुई है। आज की इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर की जानिब से उन्हें बाहर की जो सूरत हाल है उसके बारे में बताया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से जो पैगाम भेजा गया मुफाहमत का या मुज़ाकरात का, मुफाहमत का लफ्ज़ रहने देते हैं, ज़रा मुज़ाकरात का, बातचीत का, उस हवाले से बातचीत हुई। तो इमरान खान ने कहा कि बातचीत का वक्त अब ख़त्म है, अब तहरीक चलेगी और जो कोई तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता वो वॉलंटियरली इस तहरीक से अलग हो जाए, वरना मैं खुद कर दूंगा। अगर वो नहीं चल सकता साथ तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, इस तहरीक से ख़ुद को अलग कर लें। और फिर उन्होंने अपने पार्टी के रहनुमाओं को ये कहा है कि असम्बली मत खेलें। अगर कोई ये सोच रहा है कि असम्बली में 4 लोगों के साथ बैठ के आप मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ऐसा नहीं होना। असम्बली खेलने के बजाय उस चीज़ पर ध्यान दें जो आपके कारकुनान कह रहे हैं, आपके वोटर्स कह रहे हैं, और वोटर्स क्या मुतालबा कर रहे हैं वो आपके सामने है। इसी तरह इमरान खान ने कहा कि जो तहरीक अब वो शुरू करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि एक तो शुरू कर दें ना, बाहर तो माहौल बनाना शुरू कर दें। इस तहरीक की जो पीक है वो 5 अगस्त होनी चाहिए, यानी जो उनकी गिरफ़्तारी का एक तरह से 2 साल मुकम्मल होने का दिन बनता है। 5 अगस्त को वो गिरफ़्तार हुए थे 2023 को, अब 2025 की 5 अगस्त को वो कह रहे हैं कि इस तहरीक का पीक टाइम होना चाहिए, यानी जब वो फाइनल कॉल देने के मूड में होंगे कि अब जो है वो तहरीक का उस तरह से फेज़ स्टार्ट किया जाए जिसमें कोई बारगेनिंग की सतह पर मामलात को लाया जा सके, तो वो ये चाहते हैं। बाहर का माहौल कैसा है? पार्टी इस पोजीशन में है कि वो इस तरह की तहरीक चला सके? मुझे अभी तक की तैयारियों से लग रहा है कि नहीं है, वो शायद इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है या इमरान खान के कुछ अहकामात का वेट कर रहे थे। मीनवाइल जो एक ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट इस सारे मामले में हुई वो ये कि कासिम और सुलेमान जो उनके बेटे हैं वो पाकिस्तान आने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं इस तहरीक को चलाने के लिए। पहले मरहले में अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे जो इदारे हैं, आलमी इदारे या इंसानी हकूक़ से मुतालिक जो तंजीमें हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे और उसके बाद वो इस तहरीक को लीड करने के लिए या चलाने के लिए या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। तो अलीमा खान ने कहा कि ये चीज़ हमने या हमारी बहनों ने इमरान खान को कन्वे कर दी है, उनको बता दिया है कि कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। उनसे इजाज़त नहीं मांगी कि क्या वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और ना ही कासिम और सलमान ने हमें ये अलाउ किया कि हम उन्हें सजेस्ट कर सके कि उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये उनका फ़ैसला है कि वो आना चाहते हैं। अब इन हालात में उनका पाकिस्तान आना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल मामला लग रहा है। बहरहाल इमरान खान की जानिब से मना नहीं किया गया। दूसरा, आज बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल में इमरान खान को बाहर की सूरत हाल बताते हुए मुज़ाकरात की जानिब कायल करने की कोशिश की कि हमें हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है बातचीत के लिए या नरम रवैया रखने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कोई थोड़े से और रास्तों की तलाश की जाए। तो इमरान खान ने ज़रा ऐसा बताते हैं कि पॉजिटिव जेस्चर दिए हैं, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर हतमी इत्तफाक नहीं किया या ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है ऐसा कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सर्वेलेंस हो रही है, कैमरास लगे हैं। तो इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा बस जेस्चर ही देते हैं, बहुत कम वो ऐसी कोई बात बताते हैं जिससे किसी हिंट का पता चल सके। तो आज की ये सारी डेवलपमेंट है। मीनवाइल अली अमीन गंडापुर जिनकी तरफ लोग देख रहे हैं कि वो तहरीक चलाएँगे, उनके जो विजुअल्स या तस्वीर आ रही हैं, लोग उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं। उनको लग रहा है कि यार ये उन्हीं लोगों के साथ बैठ के खुशगपियाँ कर रहे हैं। ऑल्दो कि ये मौका ऐसा था कि मेरा ख्याल चीफ़ जस्टिस की हलफ बर्दारी के बाद जहाँ सारे इकट्ठे हुए थे वहीं पे वो भी थे, लेकिन लोगों ने एतराज़ ज़रूर किया है।